नमस्कार, मैं अक्षता मौर्य और आप देख रहे हैं नवदीप संदेश। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। प्रयागराज महाकुंभ विवादों में पायलट बाबा कैंप, न्याय की गुहार संजय गिरी महाराज। आपको बताते चले कि संजय गिरी ने बताया षड्यंत्र पूर्वक हत्या का आरोप। सासाराम में मुकदमा दर्ज संजय गिरी, पूनम माई, शंभू गिरी ने लगाई आरोप। कुछ समय पहले पायलट बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर सासाराम में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें श्रद्धा, चेतना, अनिल जयजग्गा और अन्य को आरोपी बताया गया है। हालांकि हरिद्वार पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया है और जांच जारी की है, लेकिन बाबा के शिष्य शंभू गिरी और पूनम गिरी ने इस जांच पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि पैसे और प्रभाव के बल पर इसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। शंभू गिरी के गंभीर आरोप, बाबा की संपत्ति को लेकर विवाद। शंभू गिरी, जो पायलट बाबा के प्रमुख शिष्यों में से एक है, लगातार वीडियो जारी कर कैंप में मौजूद अनिल जग्गा, चेतन और श्रद्धा पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि पायलट बाबा की मृत्यु के पीछे गहरा षड्यंत्र है, जो समय के साथ सामने आएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाबा के पुराने शिष्यों के साथ कैंप में अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। पूनम गिरी और संजय गिरी ने अपने वीडियो में बाबा के पूर्व ड्राइवर जग्गा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने बाबा की ट्रांसपोर्ट में लगी गाड़ियों और शोरूम से निकाली गाड़ियों को बेचकर उनका निजी उपयोग किया। पूनम गिरी का कहना है कि बाबा के नाम पर बनी संपत्तियों को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने साधु संतों और महाकुंभ के श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस मामले में आवाज उठाएं और बाबा को न्याय दिलाने में सहायता करें। महायोगी पायलट बाबा की विरासत, आस्था और विवाद का संगम। संजय गिरी ने बताया कि महायोग बाबा, जो कि महायोगी पायलट बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय वायुसेना छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग चुना और दुनिया भर में अपने प्रवचनों और साधना से प्रसिद्धि पाई है, आज विवादों के घेरे में है। उनकी विरासत और शिक्षाओं को संभालने की बजाय ये विवाद उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। संजय गिरी ने बताया कि गोद लिए हुए लिखित और प्रमाणित दत्तक पुत्र हैं। आधार कार्ड पर पिता के नाम में पायलट बाबा का नाम लिखा हुआ है। महाकुंभ, जो आध्यात्मिक शांति और धर्म का प्रतीक है, ऐसे विवादों से आहत हो रहा है। पायलट बाबा, जिन्होंने अपने जीवन में साधना और मानव सेवा को प्राथमिकता दी, उनकी मृत्यु के बाद उठे इस विवाद ने उनके लाखों अनुयायियों के दिल को झकझोर दिया है। क्या बाबा, जिन्होंने जीवन भर सत्य और धर्म का प्रचार किया, मृत्यु के बाद न्याय से वंचित रहेंगे? सच को दिखाए, सत्य प्रदर्शित करे, असत्य को ना डाले। संस्कृति, कर्तव्य, सिद्धांत सबको हानि है, इस पर ध्यान दे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये जितने हमारे वामपंथी लोग हैं, जितने यूट्यूबर है, मैं समझता हूँ सब वामपंथी है। इनमें कोई एक दो लोग ही है जो हमारे स्नातनी हो सकते हैं। हमने देखा कभी इन्होंने अच्छे साधु को नहीं दिखाया। जिसने शराब पिया, जिसने भांग पी है, गांजा पिया, उसी को दिखाया जा रहा है। और एक बच्ची माला बेच रही थी, उसका जीना हराम कर दिया। उसके पीछे ऐसे भागे जैसे कौवे पीछे पीछे भाग रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि पूरे जो सनातन का मेला है, सनातन का पर्व है, इसको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम इनको देना चाहते हैं कि आप बाज आए। अगर आपने दोबारा ऐसा किया फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर ये साधु आपको चिमटा मारेंगे, फिर आप यहाँ से भागते मिलेंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि आप उनको दिखाइए जो यज्ञ कर रहे हैं, जो तपस्वी है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है, जो हठ योग में है। इन लोगों को आप दिखाएंगे, ये उसको दिखाएंगे जो हमेशा सनातन के विरोध में जो बोलेगा, जो गाली देगा, ऐसी चीजों को दिखाएंगे, ताकि यहाँ से सनातन का संदेश पूरे विश्व में अच्छा ना जाए। इनका ये प्रयास रहा है, परंतु इनके लिए हमने आप व्यवस्था कर रखी है। जो भी ऐसा यूट्यूबर मिलेगा उसको सीधा चिमटा बजाया जाएगा। ऐसा भी है, हम उसके देखिए, मनुष्य अलग अलग वैराग्य में होता है। मनुष्य जो साधु बन जाता है उसका अलग अलग वैराग्य होता है। उस वैराग्य का मजाक ना बनाए, उस वैराग्य पर किसी संतों को पीड़ा ना पहुंचाए। उस संतों का काम है, अपने आप निपटते रहते हैं। तो ये आप लोगों को ये प्रदर्शित करना, ये भी उचित नहीं माना जाता। तो मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग मेले की मान मर्यादा और सम्मान को बढ़ाए और उन संतों के पास जाकर ऐसा आप कार्य ना करें जिससे उन लोगों को उत्तेजित होना पड़े। वो अपने उत्तेजित भाषा में जो बोले, आप उसको आगे बढ़ा देते हैं। वो फकीर है, वो मौज में है अपनी में, उन्हें दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया वालों से उन्हें नहीं है, दुनिया वाले से मतलब है। तो उन्हें ऐसा ना करें, ये मैं निवेदन करता हूँ। तो इसमें आपका कहना ठीक है कि इन लोगों की जब एंट्री हुई थी तो ये ड्राइवर ही थे, क्योंकि मैंने भी देखे थे और सारी दुनिया ने देखे थे। जब जाहिर है, एक बाबा जी की ट्रांसपोर्ट बनी थी, पीबी ट्रांसपोर्ट, पायलट बाबा ट्रांसपोर्ट। तो बाबा जी कहते थे, बेटा हमारी वीआईपी गाड़ियां उसमें सब लगी हुई हैं, बड़े बड़े होटल्स में लगी हैं, बड़े बड़े ऑफिस में लगी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देखी भी हमने अपने जीवन काल में। लेकिन एकाएक वो गाड़ियां सब बिक गई।
क्योंकि जो जग्गा जी के अंडर में थी, गाड़ियां बिक गई, उसके बाद उन पैसों का क्या हुआ, उन व्यवस्था का क्या हुआ, वो तो बाबा जी जाने और ये लोग जाने। आज पता लगता है कि इतनी करोड़ की फैक्ट्री लगी है, उतनी बड़ी करोड़ की फैक्ट्री, एक ड्राइवर और इतनी बड़ी फैक्ट्री। तो कहा गया कि बाबा ने मुझे पैसा दिया। ठीक है, बाबा ने आपकी मदद की, तो अब इस समय बाबा के पैसों की जरूरत है। पहले तो महाकुंभ में जरूरत है कि आप वहां पैसे वापस करें, क्योंकि वो पैसे वापसी होने के चांस बहुत कम है। क्योंकि पहले बाबा जी को गुमराह किया गया, अब के को ऐकवा जी को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि ये सब आश्रम आपके हैं। अगर मैं समझती हूँ कि केको माता से अगर पूछा जाए तो कि ये आश्रमों की रजिस्ट्रियां कहाँ हैं, तो उन्हें सच्चाई का पता लगेगा। लेकिन उनके इर्द गिर्द किसी को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना, जब बातें खुलेंगी, क्योंकि अभी हमको शासन प्रशासन की मदद इसलिए नहीं लेनी पड़ रही है कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहे हैं। ये तो हर आदमी हमारे में सक्षम है, हम सब कुछ जानते भी हैं, कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। ये धमकी दे रहे हैं कि हम गनर रख लेंगे, पर ये अखाड़ा है, ये गुंडों का घर है कि पायलट बाबा कैंप है, ये पायलट बाबा हरिद्वार का आश्रम है, यहाँ गनर लगे हैं, पन्नर लगे हैं। बाबा जी के जीते जी हमने कभी नहीं देखे। कोई आपदा आती थी तो बाबा कहते थे पूनम बेटा जाओ देखो, 50 बार मैंने आश्रम खाली कराए इन्हीं लोगों से ये जितने कार्यकर्ता लोग हैं। फिर भी पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। इन्हें चाहिए कि अपने में सुधार लाएं। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। पूनम माई को कोई आश्रम नहीं चाहिए, पूनम माई को कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, पूनम माई को कोई पैसा नहीं चाहिए। पूनम माई को एक ही चाहिए कि पायलट बाबा का नाम ऊंचा हो, शिखर तक पहुंचे। ये नहीं कि बाबा के नाम को ये धूमिल करते जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें नवदीप संदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।